एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जब आप हैवी मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं तो कलाई का जो डिज़ाइन है वो तो अच्छा बन जाता है, पर हथेली पर आधे सब कुछ मिक्स हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उंगलियों के डिज़ाइन आपस में मैच नहीं करते। अगर आपके पास भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आज मैं आपको साथ में अपना ही ओरिजिनल डबल कटवर्क एंड डोम डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी कि कोन के प्रेशर को कंट्रोल करके कलाई के इस डोम आर्च को कैसे बैलेंस करते हैं और हर उंगली पर अलग पैटर्न, जाली, बेल, लीफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, पूरे हाथ पे एक जैसा फ्लो लाने के लिए आज का ट्यूटोरियल बहुत ही स्पेशल है और इसमें मैं आपको बहुत सी इन डेप्थ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से कोन उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए और ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले हम कलाई पर बेस लाइन खींचेंगे। इसमें थिक और थिन लाइंस देकर हम डबल हम्स बनाएंगे। इसके ऊपर स्पाइरल और हम्स का पैटर्न देंगे। फिर चकोर जो हमारी स्क्वायर लीव हैं हम उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना उनको हम डार्क फिल करेंगे। उसके लिए हम एक आउटलाइन बेस्ड डोम शेप बनाएंगे। जो स्क्वायर लीव है ना उसको फिल करते टाइम पत्तियों के अंदर का जो हिस्सा है वो लाइट रखना है और सिर्फ आउटलाइन स्पेस को डार्क करना है। और जो हमने अंदर लीफ बनाई है इनको भी हम डार्क करेंगे। इससे जो हमारी लीफ है ना उसका कॉन्ट्रास्ट निखर कर आएगा और पूरा बेस एकदम रॉयल दिखेगा। अब इस बेस के ठीक ऊपर हम बनाएंगे एक सुंदर सा मंदिर ताज जैसा डोम आर्च। ठीक है, डोम के अंदर सेंटर में एक स्पाइरल बनाएंगे, उस पर डबल हम्स देंगे और फिर जैसे सूरज की किरणें होती है ना इस तरह से चकोर पेटल्स, सनब्रस्ट होते हैं ना रेज, इस तरह बनाकर उनके पीछे का गैप बोल्ड फिल कर देंगे। डोम बनाते टाइम हमेशा सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है। डोम की जो पीक है, पॉइंट है, बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। अगर डोम की नोक थोड़ी भी दाएं या बाएं झुक गई तो ऊपर का जो पूरा क्राउन लुक है वो बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आप ऊपर से नीचे की तरफ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डोम को हाईलाइट करने के लिए ऊपर से 2 सिंपल आउटलाइन खींचिए और उन पर बारीक हम्स देंगे। अब डोम के दोनों निचले सिरों पर छोटी छोटी सी कैरी बनाएंगे और कैरी के ऊपर भरते हुए हम टीयर ड्रॉप्स बना देंगे। ठीक है गाइज, टीयर ड्रॉप्स बनाते टाइम नीचे में छोटे टीयर ड्रॉप्स रखेंगे और जैसे जैसे आप डोम की ऊपर वाली नोक पीक की तरफ जाएंगे ना टीयर ड्रॉप्स का साइज थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे। इससे डोम को एक बहुत ही अट्रैक्टिव थ्रेडी क्राउन इफेक्ट मिलता है। आप स्क्रीन पर देखते जाइए। अभी हमने डोम के अंदर फिलिंग शुरू नहीं किया है, पहले हम इसकी आउटर शेप को फिनिश कर रहे हैं और डोम जो कर्व है उस पर बारीक हम्स बना रहे हैं। फिर टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे जैसा मैंने बताया है। हम एक बाउंड्री बेस तैयार कर रहे हैं। अंदर की टीयर ड्रॉप्स बनाते टाइम बस एक डॉट रखना है और कोन के प्रेशर बंद करके हल्के हाथ से नीचे की तरफ खींच लेना है, पुल डाउन करना है। प्रेशर दबाते हुए खींचेंगे तो बूंद की जो टीयर ड्रॉप्स है ना उसकी जगह ज़्यादा मोटी लाइन बन जाएगी। ठीक है, जब भी बारीक हम से टीयर ड्रॉप बनाएं कोन की नोक को हर 2 सेकेंड में पोंछते रहना, साफ करना है। कोन की नोक से साफ करते हुए टीयर ड्रॉप्स एकदम मक्खन की तरह शार्प और नीट बनते हैं। टीयर ड्रॉप्स का एंगल हमेशा डोम के सेंटर की तरफ होना चाहिए, जिससे जैसे जैसे डोम घूमता है, हमारी ये वाली शेप घूमती है, टीयर ड्रॉप्स का झुकाव भी उसी कर्व के साथ घूमता रहेगा। डोम शेप के ठीक नीचे हम सिंगल लाइंस खींचेंगे और उसके थोड़ा सा और नीचे हम एक बॉर्डर तैयार करेंगे, इसलिए हम पैरेलल लाइंस खींच लेंगे। ठीक है गाइस, आउटलाइन देंगे हम हर शेप को इस तरह और हम जिससे हमारी डोम शेप की एकदम निखर के आए। फोटोशूट वगैरह करते हैं मेहंदी ब्राइडल में तो उसके लिए बहुत ही इन्हेंस होके आता है, क्योंकि डार्क फिल जो एरिया है वो नीचे बैठ जाता है सूखने के बाद। यही मेन शेप हमारी नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम बॉर्डर तैयार कर रहे हैं और बॉर्डर के जो जितना हमें बेल्ट लेनी है, चौड़ाई लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर आपकी लाइन टूट जाती है तो इस तरह से उसको फिल कर लेना है। और हम यहाँ पे एक
मैं आपको बता रही हूँ बात। जब आप बॉर्डर में ऊपर और नीचे की तरफ इनवर्ड हम्स बनाएं तो ये बीच की जो पत्ते वाले पैटर्न वाले हैं उसके लिए नीट फ्रेम तैयार कर देता है हमारे हम्स, ठीक है, ताकि पत्तियाँ जो बाहर की तरफ बिखरी हुई ना लगे, ठीक है, इसीलिए मैं हम्स बना रही हूँ। अब इन बने हुए फ्रेम के सेंटर में एक सिंपल सीधी लाइन खींचिए। इन लाइन के ऊपर और नीचे तरफ एक एक दूसरे से जुड़ती हुई मैंने लीफ बनाई है, वाइन लीफ। ध्यान रहे लीफ के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा रखना है ताकि जो बाकी बचे हुए पूरे बैकग्राउंड को डार्क मेहंदी से फिल कर देना है। लास्ट में इसे दोनों तरफ से पैरेलल लाइन से लॉक कर देंगे। यहाँ सीक्रेट यह है कि अगर आप लीफ को बहुत पास पास चिपका देंगे तो डार्क मेहंदी भरने की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। जो लीफ के बीच का थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप छोड़ना है ताकि जब आप बैकग्राउंड डार्क करें तो जो सफ़ेद और खाली जगह है ना, लीफ दूर से ही 3D बेल की तरफ चमकने लगती हैं, बाहर आती हैं। इस तरह की बेसिक बॉर्डर बेल्ट बनाने के लिए हमें जो ऊपर और नीचे की लाइंस है ना उसका गैप शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब आखिर तक एक जैसा होना चाहिए उसकी चौड़ाई। अगर आपसे एक जैसी नहीं बनती सामने की तरफ तो थोड़ी सी पतली हो जाती है और लास्ट में थोड़ी चौड़ी हो जाती है। उसके लिए आप रिस्ट के दोनों एरिया पे जहाँ पे आउटलाइन है हमारे हैंड की ड्रॉ करेंगे वहाँ पे डॉट रख लो और बस डॉट से डॉट मिला दो दोनों तरफ। तो इससे बहुत ही ईजी तरीके से हमारी एक साइज की बेल्ट तैयार होती है। लीफ बनाते टाइम कोन का जो बेस लाइन पर रखकर हमेशा स्क्वीज करना है और फिर बिना प्रेशर दिए कोन की जो टिप है उसकी तरफ खींचना है। इससे जो लीफ का पेट मोटा और आगे की तरफ बन जाएगा, शार्प बनेगी हमारी लीफ। यहाँ पे हम कैरी बना रहे हैं हॉरिजेंटल शेप की, लाइन के ऊपर एक के बाद एक बना रहे हैं। कैरी का जो बीच का स्पेस है वो हम ज़्यादा बड़ा दूर नहीं रख रहे हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक रख रहे हैं, ठीक है गाइज। हमें प्रेशर कैरी की जो पेट है उस पर ज़्यादा रखना है और अंदर की तरफ स्पाइरल घुमा देना है। जैसे हमारी सारी कैरीज तैयार हुई हैं तो उसी की हमने राउंड में यहाँ पे आउटलाइन दे दिया और फिर स्ट्रेट लाइन देके जो अंदर का एरिया है उसको हम फिल करेंगे बॉर्डर के बेस बनाने के लिए मैं, ताकि मैं आगे डिज़ाइन स्टार्ट कर सकूँ। उसके लिए मैं हम्स बना रही हूँ यहाँ पे। जब भी हम न्यू डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं या तो हमें सिंपल बेस लाइन चाहिए होती है या हम्स से भरी हुई लाइन चाहिए होती है। किसी भी रॉ पैटर्न के ऊपर हम नेक्स्ट डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करते। अब हथेली की साइड में हम बनाएंगे आज का सबसे अट्रैक्टिव 3D सनफ्लावर मंडाला मोटिव। ठीक है गाइस, डार्क और लाइट के इस कॉन्ट्रास्ट से ये फूल कितना रॉयल और 3D लुक देगा, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। सबसे पहले सेंटर में एक नीट स्पाइरल बनाएंगे और उसके चारों तरफ बारीक एक साइज के हम्स बनाएंगे। गाइस, हम यहाँ पे बेस लॉक करेंगे हमसे। स्पाइरल के चारों तरफ हम्स बनाते टाइम कोन का प्रेशर बहुत कम रखना है। अगर पतला ही राउंड बहुत मोटा बन जाएगा तो बाहर की जो लीफ है उसके लिए जगह कम पड़ जाएगी। अब इसके ऊपर गोल लीफ बनाएंगे। फिनिशिंग के लिए एक लीफ को डार्क मेहंदी से फिल कर देंगे और अगली लीफ के अंदर हम एक डॉट रखेंगे। यही अल्टरनेट पैटर्न एक फिल एंड एक डॉट पूरे साइड में रिपीट करेंगे। ठीक है गाइज, अल्टरनेट फिलिंग देने के लिए अंदर की जो लेयर में ही बहुत सुंदर कंट्रास्ट बन जाता है। ध्यान रखना है कि डॉट हमेशा पत्ती के ठीक सेंटर में आना चाहिए ताकि हमारी एक सिमेट्री बनी रहे। अब इन लीफ की शेप को फॉलो करते हुए बाहर की जो लीफ है उसमें हमने पैरेलल लाइंस आउटलाइन खींच ली है। ये डबल आउटलाइन अंदर की जो गोल लीफ है उसको बाहर की तरफ हमारी पॉइंटेड लीफ से अलग करने वाली हैं, जो हम नेक्स्ट बना रहे हैं।
ठीक है गाइज। अब इस फ्रेम के ऊपर हमने थोड़ी सी पॉइंटेड लोटस सनफ्लावर लीव्स बनाई हैं। फिर इसी शेप के अकॉर्डिंग बाहर एक और आउटलाइन खींचकर आर्च बना दिया है। अब इस आर्च और जो हमारा नुकीली लीफ है ना, उसके बीच का जो खाली बैकग्राउंड गैप है उसको हम लीफ के अंदर के हिस्से को भी बोल्ड डार्क फिल कर देंगे और बाहर वाले को भी। ठीक है गाइज। लीफ मास्टर सीक्रेट ये है कि जो लीफ के पीछे का खाली गैप बोल्ड फिल करता है ना, पत्तियां अपने आप 3D इफेक्ट में उभर कर आ जाते हैं। पत्तियों की जो नोक है वो एकदम शार्प रखनी है ताकि सनफ्लावर एकदम क्लीन लगे। फूल को कंप्लीट करने के लिए इसके बाहर एक और सिंपल राउंड लाइन बनाएंगे और उस पर डबल हम्स बनाकर इसे पूरे 3D सनफ्लावर का लुक देंगे और लॉक कर देंगे। आखिरी हम्स की लेयर इस पूरे फ्लावर मोटिव को आगे के पैटर्न के लिए मर्ज होने से बचाएगी। इससे आपका फूल पूरे हाथ के डिजाइन में अलग से ही हाईलाइट होकर दिखेगा। गाइस, फ्लावर के ऊपर अंगूठे की तरफ हम एक सुंदर सी कर्व लाइन खींचेंगे। अंगूठे पर जहाँ तक डिज़ाइन बनाना है उस पूरे एरिया को दो पतली थिन लाइन से बारीक हम से लॉक कर देंगे। अब इस लॉक के एरिया के अंदर ऊपर की तरफ हम बोल्ड स्पायरल बनाएंगे, साथ में 3 पत्तियाँ ड्रॉ करेंगे और नीचे 2 पत्तियों के लिए एक छोटा सा राउंड ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जो बाकी बचा हुआ खाली बैकग्राउंड है ना, उसमें छोटे छोटे सर्कल्स और गैप फिल करने के लिए पूरी तरह से फिल कर देंगे। जब भी आप लीफ के आसपास का बैकग्राउंड डार्क करें तो मेहंदी की कोन की नोक को पत्तियों की आउटलाइन पर रगड़ने के बजाय पत्तियों से 1 मिलीमीटर से थोड़ा सा दूर रखना है। मेहंदी का जो गाढ़ा ड्रॉप छोड़ता है ना, इससे मेहंदी खुद ब खुद 3D स्टिकर जैसी कटवर्क फिनिशिंग में उभर कर बाहर आ जाएगी और मेहंदी बिल्कुल मैसी लुक नहीं देगी। अंगूठे और फ्लावर के बचे हुए खाली गैप को भरने के लिए हम एक सुंदर सी शेप आर्च देंगे, सी कर्व। ठीक है। इसमें हम 3 पैरेलल लाइंस खींचेंगे और बीच के पूरे एरिया में बारीक बारीक स्विरल्स या स्पाइरल्स बनाएंगे। ठीक है। स्पाइरल बनाते टाइम ध्यान रखना है कि सभी स्पाइरल एक साइज के और एक दूसरे से मिले हुए कॉम्पैक्ट होने चाहिए। जब बीच में कोई फालतू जगह नहीं बचती तो ये लाइटिंग फिलिंग पैच एकदम जाली की तरह घना घना और खूबसूरत दिखता है। ठीक है गाइज। अब इस आर्च की खूबसूरती और बैलेंस बढ़ाने के लिए अंदर की लाइन को डार्क मेहंदी से बोल्ड करेंगे, जबकि सबसे बाहर वाली लाइन है उस आउटलाइन को एकदम बारीक थिन लाइन रखेंगे और उस पर बारीक हम्स बनाएंगे, फिनिशिंग देंगे। ठीक है गाइज। जब आप अंदर की लाइन बोल्ड और बाहर की लाइन बारीक करते हैं ना, तो बहुत बड़ा एक एलिमेंट लुक आता है हमारा निकल के। अब हथेली के इस हिस्से में हम एक हाफ सर्कल बनाएंगे आर्च टाइप। इसके अंदर सेंटर में एक छोटा सा गोल सर्कल बनाएंगे। उसके चारों तरफ हम लोटस पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे। शुरुआत में जो कमल की लीफ है, हमारी लोटस की लीफ है, एकदम हल्की लाइट थिन लाइन से बनाएंगे। शुरू में बोल्ड कर देंगे तो लीफ की जो शेप वो बिगड़ जाएगी, इसलिए हम इसको बाद में फिल करेंगे। जो हमारी लीफ है, कमल है, उसके बनाने के बाद इसके ऊपर एक कर्व आर्च लाइन दी है। ध्यान रखना है कि आर्च के अंदर का बैकग्राउंड हम बाद में बोल्ड करेंगे। पहले हम इसके ऊपर की जो नुकीली पॉइंटेड लीफ है ना, उसको ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा एक बहुत इनहेंसिंग लुक आए। इसके बाद हमने कुछ थिन लाइंस दी हैं और ऊपर हम्स बना दिए हैं। पहले हमने हम्स इसलिए बनाए हैं ताकि हमारे हम्स की शेप खराब ना हो। ठीक है गाइज। अब उसके बाद हम पॉइंटेड लीव्स बनाएंगे आर्च के ऊपर। ठीक है। एक नुकीली पत्ती को जो हमने अंदर की तरफ सुंदर सा स्विरल बना दिया है हर एक जो हमारी ये नुकीली सी पॉइंटेड लीफ है। ठीक है। कटवर्क की तरह हम इसको लुक देंगे और ये बहुत ही इनहेंसिंग लगेगी, 3D एम्बॉयंस आएगा। लास्ट में इन लीफ के ऊपर 2 पतली लाइन ड्रॉ करेंगे। जब पूरा फ्रेम कंप्लीट हो जाए तब इन लाइंस को डार्क मेहंदी से बोल्ड करके पूरे लोटस मंडाला को एक रॉयल फिनिशिंग के साथ लॉक करेंगे। पतली लाइंस को बाद में बोल्ड करने से लाइन की मोटाई पूरे आर्च में एक जैसी होती है और कहीं भी एक्स्ट्रा मेहंदी का धब्बा नहीं दिखता। यहाँ पे भी हम उसी ट्रिक का यूज़ करेंगे। पहले हम हम्स ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद हम एरिया को बोल्ड करेंगे।
अगर हमने पहले बोल्ड कर दिया तो जो हमारा मेहंदी है वो हम्स की जो मेन शेप अंदर की दिखती है ना उसके अंदर घुसेगी और हम्स की क्लियरिटी नजर नहीं आएगी। गाइस, जो हमने लीफ के अंदर स्विरल्स बनाए थे ना, हम उनको बहुत ही आसान तरीके से इस तरह फिल कर रहे हैं। पहले आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद हम बाकी एरिया को फिल कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस कम है। और देखिए कितना इनहेंसिंग हमारा ये फ्लावर बनके तैयार है। ठीक है गाइस, ये 3D नेगेटिव लोटस मंडाला फ्लावर कहेंगे हम इसको। साइड में हम चेक पैटर्न बनाएंगे। 3D नेगेटिव लोटस मंडाला के ठीक बगल में बनाया है हमने ये जिगजैग चेक। अब सबसे पहले हम कुछ लाइंस डाल लेंगे बराबर, ठीक है, उसमें हम्स बनाएंगे, बाहर की तरफ बोल्ड करेंगे, कैरी बनाएंगे। इसकी आउटर लेयर पर छोटे छोटे हम हम्स बना देंगे, ठीक है, टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे और हम लॉक करेंगे एरिया को। और अंदर हमने बहुत ही प्यारा सुंदर जिगजैग पैटर्न बनाया है। ठीक है, इसकी हमें जो लाइनें हैं वो सीधी खींचनी है। ठीक है, मतलब जो हमारा फ्लो होना चाहिए वो तो हमारा जिगजैग होना चाहिए, बट स्ट्रेट होनी चाहिए, कर्व में नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने टीयर ड्रॉप्स बनाए हैं। जो टीयर ड्रॉप्स का झुकाव है वो कैरी के कर्व के साथ घूमता हुआ आना चाहिए। नीचे से हल्के हाथ से शुरू करना है और ऊपर की तरफ बूंदों को थोड़ा बड़ा रखते हुए हमें इस बॉर्डर में 3D क्राउन लुक देना है। ऊपर हमने लॉक करने के लिए डबल हम्स बना दिए हैं। 3D लोटस और स्पाइरल के ठीक नीचे हम बनाएंगे बेहद ट्रेंडिंग शेडेड रोज। ठीक है, सेंटर में स्पाइरल बना के चारों तरफ लेयर वाली गुलाब वाली पत्तियां देनी है और हमें हर लीफ को थोड़ा सा मोटा रखना है और आउटलाइन दे देंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, जो सबसे पहली उंगली है उसका डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए हम पहले नीचे के एरिया को लाइन और हम से लॉक कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा उंगली का बेस लॉक हो जाए। अब इसके ऊपर हम कुछ क्रिस क्रॉस लाइन डालेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ ये लाइंस आपस में कट कर रही है ना, एक्स इंटरसेक्शन बन रहा है, वहाँ पर चारों तरफ कोनों में छोटे छोटे हम बोल्ड डॉट्स बना देंगे। डॉट रखते ही आपका एक सुंदर फ्लावर पैटर्न बन जाएगा। और हर एक्स जॉइंट पर 4 डॉट रखते हुए ध्यान रखना है कि चारों डॉट का जो साइज हो वो एक जैसा हो। ठीक है, वह आपस में हल्का सा जॉइंट कर रहे हो, बहुत दूरी पे ना हो। ठीक है, इससे एक बहुत ही फ्लावर वाला इफेक्ट आता है। ऊपर हम हम्स दे देंगे और स्पाइरल बना देंगे। इंडेक्स फिंगर के बाद अगली उंगली का जो स्पेस क्लियर करने के लिए हम यहाँ थिक और थिन लाइंस का एक बहुत ही सेपरेशन बॉर्डर देंगे। ये बॉर्डर जो हमारा है उंगलियों के डिज़ाइन को मिक्स होने से बचाएगा और एकदम परफेक्ट नीट लुक देगा। 2 उंगलियों के बीच के जो थिक और थिन लाइंस की जो हमने लेयर बनाई है उसे हमें सेपरेट करना है, सोबर बनाती है हमारे लुक को। अब जो फिंगर के ऊपरी हिस्से पे हम 3D रोज क्रिएट करेंगे अगेन, और फिर हम यहाँ पे छोटे छोटे स्पाइरल्स बना देंगे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है गाइज, और उसके ऊपर हम जिगजैग वाली स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस खींचेंगे पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए। ऊपर का हिस्सा डार्क था तो उसके नीचे हमने स्पाइरल और जिगजैग लाइन खींची और फिर मैंने बैलेंस करने के लिए फिर दोबारा से जिगजैग बनाया। इससे हमारा लाइट का बैलेंस मेहंदी का एलिगेंट बनता है बहुत ज़्यादा। उंगली की आखिरी टिप को फिनिशिंग करने के लिए हम 2 पतली लाइंस खींचनी है, उस पर बारीक हम्स बनाएंगे और ऊपर बोल्ड टीयर ड्रॉप से ऐसी डॉट, सिंपल डॉट भी आप रख सकते हैं। हम बाकी बचे हुए दोनों उंगलियों पर भी हम कटवर्क पैटर्न देंगे। यहाँ हम कुछ लोटस, स्पाइरल, छोटी छोटी लीफ और फ्लावर ड्रॉ करेंगे। जहाँ तक हमें कटवर्क देना है वहाँ तक की हम बाउंड्री बना लेंगे, उसे थिक एंड थिन लाइन से पूरी तरह लॉक कर देंगे। कुछ हम्स बनाएंगे। 2 लगातार उंगलियों पर कटवर्क बनाते टाइम दोनों उंगलियों के लोटस मोटिव का साइज और लेवर बराबर रखना है। जब हाथ की उंगली
मेहंदी साथ में जुड़ती है तो कटवर्क का पूरा डिज़ाइन आपस में कनेक्ट और बहुत ही रॉयल लुक देता है। जो उंगलियों के सबसे ऊपरी हिस्से को खाली ना छोड़ना, और पहले वहाँ पे थिक एंड थिन लाइंस को हम्स और टीयर ड्रॉप से आप पूरे डिज़ाइन को एक परफेक्ट फिनिशिंग से लॉक कर देना। कटवर्क वाली फिंगर के टिप को लॉक करते टाइम बैकग्राउंड की मेहंदी पूरी तरह सूखने दें और कोन का जो प्रेशर है बहुत हल्का रखें ताकि डार्क कटवर्क मेहंदी टिप वाले हम्स पर फैलकर डिज़ाइन को मैसी ना कर दें। तो ये था हमारा आज का पूरा रॉयल 3D मंडाला और कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन। अगर आप भी मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप आसान टिप एंड ट्रिक्स के साथ ऐसी ही फिनिशिंग वाली मेहंदी सीखना चाहते हैं तो हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आज था हमारा डे 14। मैं हर रोज़ आपको स्क्रैच से ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन और उनकी सीक्रेट ट्रिक सिखा रही हूँ। अगर आप भी प्रो मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का डे 14 का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी प्रैक्टिसिंग, बाय।